कहने का मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर में फेथ कर लेते हो, एक जीवित सेवकाई के साथ जुड़ जाते हो और अड़े और खड़े हो जाते हो, परमेश्वर जो भी आपको चाहिए वो सब देगा। आमीन। और जैसा चाहिए वैसा आपको बढ़ाएगा। आपको मांगना है। क्या करना है? मांगना है। ये क्यों होगा? क्योंकि वचन पे अगर आप चल रहे हैं, वो सब चीज खुदावन आपके साथ करेगा जो आपके लिए जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आज बिंदास ये सेवकाई लॉकडाउन से लेकर चल रहा है इतने जबरदस्त तरीके से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको विरोध करने वाला कोई नहीं है, इसको खिलाफत करने वाला कोई नहीं है। वो सब है। जितना आप ऊपर जा रहे हो उतना टांग भी खींचने वाले बहुत है। पर एक बात है कि अगर हम परमेश्वर के साथ हम बने हैं, हम ऊपर ही जाएंगे, नीचे किसी के करने से नहीं आने वाले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा ये बात बताने के लिए कि जब आप एक स्पिरिट परमेश्वर की एक मसा के नीचे हो जाते हैं। ये लड़के गया था मेरे साथ, जहां पे मुझे सम्मान दिए जा रहे थे, वहां पे मेरी नाम भी नहीं लिया गया। बोलते हैं कि अपोस्टल अंकुर नरुला जी का स्पिरिचुअल सन यहां मौजूद है, हम उनको सम्मान करते हैं। अगर मैं 10 को अपना बाप बनाता तो कहीं इज्जत नहीं मिलती। समझ रहे हो? ये सब बताने की रीजन यही है। लोग 10 जगह घूमते हैं और कहीं के नहीं रह जाते। आप एक स्पिरिट एक ग्रेस के नीचे खड़े हो जाओ। टाइम लगेगा। मैं उसे फॉलो कब से करता हूं उनको? 2017 से। कितने साल हो गए जोरो? तो कितने साल? 7-8 साल हो गए होंगे ना। और अब जाके उनके नाम के थ्रू मुझे अलग अलग जगह पे बुलाया जा रहा है ना। मेरी उसमें कोई ग्रेस नहीं है। किनकी है? उनकी है। समझ रहे मेरी बात? जब आप खड़े रह जाते हो कि इस पे एक विजन के साथ और उसमें भूल जाते हो यार आजू बाजू में क्या हो रहा है, मुझे क्या लेना देना है, किसी के चुगली करने से, किसी को भड़काने से, इन सभी चीजों को छोड़ देते हो और जो विजन दिया है परमेश्वर चर्च को, उसके साथ खड़े होकर चलना स्टार्ट कर देते हो। डोंट वरी, द बेस्ट इज कमिंग। आपका और हमारा ही होगा। आमीन हो जा, हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं यीशु मसीह के 12 चेले थे, पर सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम कितने कर रहे थे? 3। कितने कर रहे थे? चर्च बहुत सी हैं, आपके बाजू में भी होंगे, पर मैं नहीं कहता कि वहां मत जाओ, पर मैं ये कहता हूं कि जीवित चर्च में जाओ, जहां परमेश्वर के कामों को मल्टीपल हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको कान में कह दिया तो आप चल दिए किधर भी नहीं। अब आपको परमेश्वर ने इस जगह पे लेके आया है, आपको परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप इस जगह पे अड़े और खड़े रहना। आपको जो बनाना है परमेश्वर नहीं देखना, आपको बना के रखेगा। आमीन हो जा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर अगर आप इधर उधर, बहुत सारे मेरे साथ पंजाब जाने वाले बहुत सी पास्टर मिले, कभी इधर दिखे कभी उधर दिखे, आज कहीं के नहीं। और मेरा एक ही कहना है कि मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है लेने, तब तक उसी अभिषेक के साथ रहना है और उसी एनॉइंटिंग जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसी के साथ। आमीन। और फिर वो सारी जगह आपको फैलाएगा। पहले वो आपको देखेगा कि आपको उस एनॉइंटिंग के वफादार हैं या नहीं हैं। कोई बोलता नहीं है तो गया था 3 साल कुछ हुआ नहीं, 2 साल ऐसे। आप पैसा भी किसी को ब्याज पे देते हो ना, तो बिना प्रूफ के नहीं देते हो। सही बात है ना। 10,000 रुपया लेने जाते, कभी तुम्हारा कोई है पीछे से सपोर्ट करने वाला? नहीं हो तो देते नहीं। तो जो परमेश्वर इतनी बड़ी ब्लेसिंग तुम्हें देना है वैसे दे देगा। लोग बोलते हैं अरे पास्टर की क्या जरूरत है, हम तो प्रार्थना करते हैं।
भाई साहब ये भी एक रॉन्ग है, ये भी एक गलत है। अगर ऐसा था तो इजरायलियों को, मूसा को क्यों भेजा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए? परमेश्वर छुड़ा लेता उसे। सही बात है, मूसा की क्या जरूरत थी? जब इजरायलियों की इतनी इतनी प्रार्थनाएं थी तो फिर यहोशू को क्यों भेजा? अलग अलग प्रॉफिट को क्यों भेजा? क्यों राजा बनाया? राजा दाऊद को क्यों राजा बना के उसको बचाया? क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का उत्तर एक मनुष्य के रूप में आएगा और आपको उस मनुष्य के द्वारा आपको छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।